डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। मौत के मुंह से अपने मरीज को निकाल कर वह नया जीवन देता है। समय के साथ साथ इस पेशे में कई कठिनाइयां सामने आई हैं। भयंकर कोरोना काल में हमने डॉक्टरों का लोहा माना है, उनकी इम्पोर्टेंस को समझा है। डॉक्टर डे स्पेशल में हम आपको आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज कैंसर डिपार्टमेंट में कार्यरत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुरभि गुप्ता की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने कैंसर जैसी घातक बीमारी से लाखों लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। उनमें नई जीने की उम्मीद जगा रही हैं। देखिए, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, मुझे कई लोगों ने बोला था कि तुम जिस फील्ड में जा रही हो वहाँ पे सिर्फ मॉर्टेलिटी है, मौत ही मौत है। तो क्योंकि जो लड़कियाँ प्रेफर करती हैं वो गायनी प्रेफर करती हैं जहाँ पे जन्म में जिंदा है। तो मैंने ये बोला था कि अगर मैं मरते लोगों को 1-2 महीने का सर्वाइवल दे पाऊँ या मरते मरते उनको पीसफुल ही अगर मौत दे पाऊँ या उनके अटेंडेंट का दर्द मैं कम कर पाऊँ, तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो जो मॉर्टेलिटी है, मैंने इसको इसलिए चूज़ किया। और अब ये जो चीज़ पहले असाध्य रोग माना जाता था कैंसर, लोगों के दिमाग में एक अवधारणा थी, पहले से लोगों में काफ़ी बदली है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो काफ़ी कम लोग आते थे इलाज के लिए, ये सोच के कैंसर है तो मरना ही मरना है, अब कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, लोगों के बीच में ये जागरूकता आ गई है। पहले लोग फीमेल का इलाज नहीं कराते थे, सोचते थे कि क्या फ़ायदा पैसा फूकने से, लेकिन अब बड़ी तादाद में लोग अपनी वाइफ़ को लेके आते हैं, अपनी माँ को लेके आते हैं। मेरी मदर एक गवर्नमेंट टीचर थी, सेमी गवर्नमेंट टीचर कहूँगी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया, तो उनको मैंने हमेशा से काम करते देखा, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, और क्योंकि उन्होंने टीचिंग के रूप में जो है बच्चों एक तरीके से देश में योगदान दिया अपना, तो वो चाहती थी कि उनकी बेटी किसी अन्य फील्ड में जाके चिकित्सक के रूप में अपना योगदान दे। तो ये उनका ड्रीम था, जो धीरे-धीरे मुझे भी एक इसमें अच्छा लगने लगा, और लास्टली मैंने इसके आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। जब मैंने तब ज्वाइन किया था तो पेशेंट यानी अलग-अलग वैरायटी के मैंने देखना शुरू किए, पेशेंट को मैंने जानना शुरू किया। यानी कि हमारा जो एक चिकित्सक का एम होता है, खाली ट्रीटमेंट देना नहीं होता है, हमारा एक हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। हमारा ये नहीं कि आपने रेडिएशन दे दिया, कीमोथेरेपी दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। हमें पेशेंट से भावनात्मक रूप से भी जुड़ना पड़ता है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है ये भी देखना पड़ता है। तो हमारे पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट को हम बेस्ट सुविधा भी देना चाहते हैं, लेकिन पेशेंट के पास इकोनॉमिक नहीं है, पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसकी इकोनॉमी के हिसाब से हम कैसे इससे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लिमिटेड रिसोर्स में हमें बेस्ट कैसे देना है। यही कहना चाहूँगी कि एक मरीज और डॉक्टर के बीच में सिर्फ कुछ कड़ियाँ होती हैं, एक विश्वास की कड़ियाँ होती है, एक धैर्य की कड़ी होती है। तो हर मरीज जो भी डॉक्टर के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, मैं नहीं कहती कि मेरे पास आए, जिसके भी पास आए, सबसे पहले अपने डॉक्टर पे फेथ रखिए, एक विश्वास जरूर रखिए। हर चीज़ टाइम लेती है।